गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारी क्लास में पीएनसी की बात चल रही थी। आज बेटा हम वीएमसी के मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमारी प्रीवियस क्लास चल रही थी नोट्सों से, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। वीएमसी के मॉड्यूल से हम बात कर रहे थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं, ए सिटी हैज 12 गेट, इन हाउ मेनी वे ए पर्सन कैन एंटर द सिटी थ्रू वन गेट एंड कम आउट फ्रॉम डिफरेंट गेट। बेटा देखो, अगर आपको याद हो तो इसको कराने का पहले बात तो पर्पस क्या है कि बेटा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो वीएमसी में किस तरह से दे रखे हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बार देख लेते हैं। बेटा देखो, आपको याद हो तो बेटा स्टार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था एक थिएटर वाला। मैंने कहा था कि कितने तरीके से हम एक थिएटर में एंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं, मतलब मूवी देख सकते हैं कि भैया मैं एंटर किसी और जिस गेट से एंटर करूं उस गेट से मैं एग्जिट ना करूं। अगर आपको याद हो तो उसमें कितने गेट थे? 1 2 3 4 5 गेट थे। तो बेटा मैंने कहा था एंट्री के लिए मेरे पास 5 गेट होंगे और एग्जिट के लिए मैं एक ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो बेटा एग्जिट के लिए मेरे पास 4 गेट होंगे। तो बेटा मैंने आंसर बोला था 20, ठीक है। अब बेटा सेम चीज यहाँ बोला हुआ है, सिटी में 12 गेट्स हैं, ठीक है। पर्सन जिस एक गेट से एंटर कर रहा है उससे वो आउट नहीं हो रहा, किसी और गेट से आउट हो रहा है। तो कितने तरीके होंगे? एंटर करने के लिए 12, बट जब वो एग्जिट करेगा बेटा तो वो एक ऑलरेडी यूज कर चुका है, एक वो ऑलरेडी यूज कर चुका है। तो बेटा उसके पास एग्जिट के लिए कितने तरीके बचे? 11। तो आंसर कितना होगा बेटा हमारे पास? 132। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, हाउ मेनी एन डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 7 9 विदाउट एनी रिपीटेशन व्हेन n इज इक्वल टू 5। देखो एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि अगर मुझे n डिजिट का मतलब 5 डिजिट का नंबर बनाना है इनको यूज करते हुए, तो कितने आंसर होंगे? तो हम देख लेते हैं। बेटा रिपीटेशन अलाउ नहीं है, काम की बात समझना, ठीक है। तो देखो, हाँ जी, अब मुझे बताओ पहले प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है। बेटा दूसरे प्लेस पे बेटा जब मैं जाऊंगा तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब जो नंबर यहाँ पे यूज हो चुका है हम उसको आगे यूज नहीं करेंगे। तो बेटा यहाँ पे मुझे कितने चाहिए? बेटा यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? बेटा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन बचे 4, ठीक है। उससे अगले में बेटा 3, उससे अगले में 2, उससे अगले में 1। तो आंसर कितना होगा बेटा हमारे पास? 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 120। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। अच्छा, अगर n इज इक्वल टू 3 होता तो बेटा, अगर n इज इक्वल टू 3 होता तो देखो मेरे पास क्या होता। मेरे पास जो नंबर इस बार बनता बेटा वो 3 डिजिट 3 खानों का बनता। कितने खानों का? 3 खानों का। लिख देते हैं भैया, चलो 3 खाने हो गए। पहले के लिए कितने तरीके बेटा? 5 नंबर है, 5 में से कोई एक तो 5, अगले के लिए 4, अगले के लिए 3। तो बेटा मेरा आंसर क्या होता? 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज कितना हो गया? 60। क्लियर? क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग ए बी सी डी ई ई, ठीक है। देखो मुझे दे रखे बेटा यहाँ पे 5 वर्ड, ठीक है, और मुझे 5 वर्ड से एक 3 डिजिट का लेटर बनाना है। 2 केसेस दे रखे हैं बेटा। पहला केस तो दे रखा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, और दूसरा डिस्क रहेगा रिपीटेशन अलाउ। तो रिपीटेशन नॉट अलाउ की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो बेटा पहली पोजीशन के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन। अगले के लिए 4 ऑप्शन, अगले के लिए 3 ऑप्शन। तो हमारा आंसर कितना होगा? हमारा आंसर होगा 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 60। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? हाँ जी। अच्छा, अगर बेटा रिपीटेशन अलाउ हो तो बेटा, अगर मेरा रिपीटेशन अलाउ होगा तो देखो मुझे कितने तरीके मिलेंगे बेटा। तो बेटा पहले जगह भरने के लिए बेटा मेरे पास 5 ऑप्शन। कितने? 5 ऑप्शन। जब बेटा मैं सेकंड पोजीशन पे जाऊंगा बेटा, अभी भी बेटा मेरे पास 5 ऑप्शन ही अवेलेबल होंगे, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस भरा था उसको मैं फिर से वापस भर सकता हूँ। क्या सभी को समझ में आया? मैं इसको फिर से वापस भर सकता हूँ। तो इसके लिए भी कितने तरीके? 5, अगले के लिए भी 5। तो आंसर कितना हो गया? 5 की पावर 3, मतलब ये आंसर हो गया 5 की पावर 3, और ये आंसर हो गया ए एंड बी। देखो ये रहा 60 मेरा, ठीक है। और ठीक है बेटा, ये देखिए बेटा हमारा आंसर क्या हो गया? देखो 125, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 1 2 3 4 5। बेटा देखो मुझे 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, ठीक है ना। तो देखो पहली बात तो हम 2 केस लेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउ वाला, एक रिपीटेशन अलाउ वाला, ठीक है। तो बेटा अगर जरा समझिएगा ध्यान से कि मुझे लेना है 4 डिजिट नंबर, दैट इज 4 जगह फिल करनी पड़ेगी। ये मेरा 4 डिजिट जगह हो गया, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। बेटा पहली जगह की बात करूंगा, देखो मेरे पास टोटल कितने लेटर्स हैं बेटा? टोटल मेरे पास 6 लेटर्स हैं,
ठीक है, बट बेटा 6 लेटर में बेटा एक मेरा 0 भी है, और हम जानते हैं किसी भी लेटर के स्टार्टिंग में 0 नहीं आता, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ 0 0 1 तो बेटा ये 1 काउंट होगा, ठीक है, या मैं बोलता हूँ 0 1 तो बेटा ये 1 डिजिट का लेटर होगा, ना कि 2 डिजिट का, ठीक है ना, सभी को समझ में नहीं आया? हाँ जी, तो फिर मैं क्या करूंगा बेटा, इसका मतलब बेटा मेरे पास पहली पोजीशन फिल करने के लिए बेटा मेरे पास सिर्फ 5 ऑप्शन अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि 0 फिल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा बेटा, जब मैं अगली पोजीशन पे जाऊंगा बेटा, तो देखो मेरे पास टोटल 6 थे, 6 में से मैं एक यूज कर चुका हूँ, कितने बचे? 5। अब सर आप कहोगे सर प्रीवियस में 5 तो इसमें भी 5 कैसे? बेटा पहले में से मैंने 0 को हटा दिया था, बट सेकंड डिजिट पे 0 आ सकता है, क्योंकि बेटा अगर मैं बोलता हूँ 1 1 0 3 4 ये नंबर पॉसिबल है, क्योंकि सेकंड डिजिट पे अगर 0 आ रहा है तो वो पॉसिबल है, ठीक है, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमने पहले में 0 हटाया था, दूसरे में 0 वापस आ गया, और क्या हटाया बेटा? जो हम पहले में यूज कर चुके हैं, जो एक डिजिट हम, जो मेरे पास 0 के अलावा जो 5 लेटर्स थे हमने पहली डिजिट के लिए यूज किए, उनमें से हम एक यूज कर चुके हैं, कितने बचे? 4। और जो एक 0 हटाया था वो वापस एड अप कर दिया मैंने 0 को, तो मेरे पास वापस कितने डिजिट हो गई? 5 डिजिट हो गई। तो इसमें कितनी? 5। अगली में कितनी बेटा? देखो टोटल 6 थी, 6 में से 2 यूज कर लिए, कितनी बची? 4। उससे अगले में 3, तो आंसर कितना आ गया? 5 × 5 × 4 × 3, दैट इज 300। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन हाउ मेनी वे कैन 6 पर्सन इज अरेंज इन ए रो? बेटा 6 पर्सन को अगर आपको रो में अरेंज करना है तो करने के तरीके जरा समझिएगा। बेटा देखो 6 पर्सन को आपने रो में अरेंज करना है, भाई ये मैंने अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है, 1 2 3, एक नंबर और बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब बेटा देखो अगर मैं देखो रो में मान लो मुझे 6 लोगों को बिठाना है, मेरे पास सामने 6 लोग हैं, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले पहली सीट पे जब मुझे किसी को बिठाना होगा तो मेरे पास कितने लोग अवेलेबल होंगे बेटा? मेरे पास बेटा 6 लोग अवेलेबल होंगे। कितने लोग होंगे? 6 लोग। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? पहले के लिए बेटा मेरे पास 6 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, जब पहला ऑप्शन फुलफिल हो गया, अब सेकंड के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन रह गए बेटा? ओनली 5, क्योंकि 6 में से एक बंदा तो बैठ चुका है। इसके लिए कितने? 5। अगले के लिए कितने? 4। अगले के लिए कितने? 3। अगले के लिए कितने? 2। उससे अगले के लिए कितने? 1। तो आंसर कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल। बेटा एक बात याद भी रखिएगा कि एन जगह को, एन स्पेस को एन टाइप से फिल करने के तरीके, अगर मान लो मुझे आर स्पेस को आर लोगों से फिल करना है, आर चेयर आपको दे रखी है, कितनी चेयर दे रखी है? एन चेयर दे रखी है, ठीक है। एन चेयर्स को एन पर्सन से अगर आपको फिल करना है तो बेटा भरने के तरीके एन फैक्टोरियल होते हैं। जैसे इस प्रीवियस क्वेश्चन में एन चेयर है, उसको एन पर्सन फिल कर, 6 चेयर है, 6 पर्सन फिल कर रहे हैं, तो कितने तरीके होंगे? 6 तरीके होंगे। तो लिखा हुआ है अरेंजिंग ए गिवन सेट ऑफ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट टू फिलिंग 6 प्लेसेस and arranging a 6 places along a row is equivalent to filling 6 places, ठीक है। तो नंबर ऑफ 3 कितने हो गए बेटा? 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलिए अगले नंबर की बात करते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन? बेटा देखिए फिर से बोल रहा है 5 डिजिट ऑड नंबर, ठीक है, 5 डिजिट ऑड नंबर। बेटा ऑड नंबर का मतलब बेटा मेरे पास लास्ट के अंदर 1 2 3 4 5 है बेटा, लास्ट में बेटा मेरे पास ऑड टर्म आनी चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, या 5 आना चाहिए। तो बेटा लास्ट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है बेटा? ओनली 3, ठीक है। तो टोटल बेटा मेरे पास कितने ऑप्शन थे? टोटल बेटा मेरे पास थे, कितने थे? 6 ऑप्शन थे। 6 में से बेटा मैंने यूज कर लिया कितना? एक। मेरे पास कितने बचे? 5। अब बेटा अब मैं 5 को भरना स्टार्ट करूँ। अब बेटा बात करूंगा पहली पोजीशन की, तो बेटा पहली पोजीशन में मैं 5 पढ़ लिखूंगा क्या? नहीं लिखूंगा, क्योंकि बेटा जो मेरा यूज हुआ है बेटा वो लेटर ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जीरो जो है वो मैं फर्स्ट पोजीशन पे फिल नहीं कर सकता। 0 इधर तो फिल हुआ नहीं है, 0 मेरा इधर तो फिल नहीं हुआ, क्योंकि ऑड नंबर है। इसका मतलब जब जो मेरे पास 5 नंबर बने हुए हैं उनमें 0 भी होगा। और अगर बेटा मैंने 0 को यहाँ फिल कर दिया तो बेटा वो 5 डिजिट का लेटर नहीं रह जाएगा। तो बेटा इन 5 लेटर्स में से मुझे 0 को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो मेरे पास कितने लेटर बचे एंड में? बेटा मेरे पास लेटर बचे एंड में 4। तो इसको भरने के तरीके कितने होंगे? 4। क्या सभी को समझ में नहीं आया? अब अगले के लिए बेटा कोई कंडीशन नहीं है, तो टोटल 6 में से 2 यूज कर चुका हूँ, कितने बचे? 4। अगले के लिए 3, अगले के लिए 2। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 4 × 4 × 3 × 2 × 3। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी, चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। मैं आपको बोल दूं बेटा पीएनसी बहुत अच्छा चैप्टर है और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा है कुछ भी वीडियो देखते समय, लेक्चर वीडियो के अंदर, ठीक है, तो आप बेटा मुझे मैसेज डाल के ये चीज पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे आया, या इसमें क्या मैं करूँ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 कैन फॉर्म यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट। बट अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अगर इवन नंबर वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, और डिजिट में 0 इंक्लूड हो, तो बेटा मैं दो केसेस लूंगा। पहला केसेस जब मैं लास्ट प्लेस पे 0 को फिक्स कर दूंगा। देखो यहाँ पे लिया हुआ है व्हेन एंडिंग विद 0, ठीक है। तो पहला केस जब बेटा मेरे पास क्या होगा, कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, 1 2 3 4, ठीक है। जब मैं लास्ट में 0 फिक्स कर दिया तो मेरे पास तरीका एक होगा। अब देखो बेटा टोटल 6 नंबर थे, 6 में से 0 को मैं यूज कर चुका हूँ, हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, ठीक है। तो बेटा अब मेरे पास कितने तरीके बचे, पहली जगह के लिए बेटा मेरे पास बेटा बचे 5 जगह। क्यों? क्योंकि अब रिमेनिंग देखो टोटल 6 थे, 6 में से एक यूज कर लिया, कितने बचे 5। और अब मैं चेक करूं 5 के अंदर 0 है क्या, नहीं है, क्योंकि जो मैंने यूज किया है वो 0 को ही यूज किया है, तो 0 तो ऑलरेडी रिमूव हो गया। अब बचे हुए एलिमेंट में 0 नहीं है, तो बेटा मैं सीधे काउंटिंग कर लूंगा, पहले के लिए 5, अगले के लिए 4, अगले के लिए 3, अगले के लिए 2। देखो 0 वाला केस ये था, 5 4 3 2 1, ठीक है। अच्छा दूसरा केस बेटा हम लेते हैं कि जब मेरे पास लास्ट प्लेस पे 0 ना हो के बाकी ऑड नंबर है, क्या है, बाकी इवन नंबर है। तो देख लेते हैं बेटा 1 2 3 4, ठीक है। तो लास्ट के लिए बेटा देखो 0 में यूज कर चुका हूं, अब कौन से बचे 2 और 4, मतलब 2 और 4 को बेटा मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ। तो कितने तरीके बेटा मेरे पास भरने के इसको, 2 तरीके, ठीक है। अब बेटा देखो पहली तरीके पे जाइए, मेरे पास टोटल 6 थे, 6 में से बेटा मैंने एक यूज कर लिया, मेरे पास बचे 5, बट 5 के अंदर अभी भी 0 बैठा हुआ है, मुझे 0 को रिमूव करना पड़ेगा। तो मेरे पास कितने बचेंगे, 4, मतलब पहले के लिए कितने ऑप्शन बेटा मेरे पास 4, अगले के लिए बेटा कितने, अब कोई कंडीशन नहीं है, 6 में से 2 यूज कर चुका हूँ, 4, इसके अगले के लिए 3, उससे अगले के लिए 2। तो बेटा यहाँ से मुझे आंसर मिल गया 4 × 4 3, 4 × 4 × 3 × 2 × 2 दैट इज 192, ठीक है। और बेटा दो सेपरेट केस थे, या फिर तो 0 एंड में होगा या ये वाला केस होगा। तो बेटा या आ रहा है, मतलब या फिर तो मैं इसको आकर करूंगा, या फिर तो लास्ट में 2 होगा या 4 होगा या 0 होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, एड अप हो जाएंगे। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों का एडिशन, दैट इज 3 1 2। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? क्या आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास 3 1 2, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अगला नंबर देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 फॉर्मिंग दिस सिटी। अब बेटा देखो 4 डिजिट का डिविजन वाला कॉन्सेप्ट बेटा ये अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया। 4 और अगला क्वेश्चन क्या है, 5 डिजिट वाला, ये अभी तक बेटा आप लोगों को नहीं पढ़ाए गए, ठीक है। तो एक बार जब मैं इसको पढ़ा दूंगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, उसके बाद बेटा हम इन क्वेश्चनों को करना स्टार्ट कर देंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ आपके ये इसके दो क्वेश्चन और रह गए हैं। अगली क्लास जब भी होगी, जब हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो बेटा मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी बेटा, बीच बीच में हम कुछ क्लासेस में अपने वीएमसी के जो मॉड्यूलर क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस कर दिया करेंगे। जैसे एन फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हैं, ये भी अभी आपका होना बाकी है, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर देंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी। और वहाँ पे शायद आपकी अगली क्लास में पीएनसी हो जाएगा। हम पीएनसी डिस्कस करने के बाद प्रोबेबिलिटी का परम्यूटेशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको डिफाइन कर देंगे। क्लियर? चलिए बेटा होल्ड करिएगा बेटा। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द हिस्ट्री। मैंने कहा था कि सभी लेटर्स को अगर मैं जोड़ के लेटर बनाऊंगा तो कितना लेटर आएंगे। देखो पहले के लिए टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास कितना होगा 7 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 6 दैट इज 5040। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा आज की क्लास ओवर, ठीक है ना। एक बार जब यहाँ हमारा कुछ टॉपिक और हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद वापस सीटी पे आके एक बार बच्चे हुए क्वेश्चन को, रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बेटा अगर आपको प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, इस लेक्चर वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं पे भी डाउट हो रहा है, या फिर आपको ये पूछना है कि भैया सर तैयारी कैसे करें, ठीक है, तो बेटा आप मुझे कभी भी कॉल करके मैसेज डाल के बेटा पूछ सकते हैं। नंबर आप सभी के पास मेरे पास होगा, और उनके पास अगर कंफ्यूजन है सर कौन सा आपका नंबर है, तो नंबर मैं बोल दूं 8559
68329। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए बेटा, ओके, बाय टू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ठीक है, बाय बेटा, बाय टू।